अस्सलाम क्लास 9 आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज रिव्यू 2 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है देख लेते हैं बुक की तरफ आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉगरिथम। हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है इनको। तो किस तरह लिखेंगे? सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लॉ अप्लाई करना होगा। सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई है? लॉग एक्स जो 7 होता है वो इसके ऊपर पावर बन जाएगा, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा पावर लॉ के मुताबिक। आप पावर लॉ में देख भी सकते हैं, बुक में मौजूद है। पावर लॉ अप्लाई होगा। ये 3 भी यहाँ पर लॉग वाई 2 है और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर। तो लॉग 7 उसी तरह लॉग एक्स 7 तरह लॉग, जब ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉ के मुताबिक ये जो माइनस है ये वाला सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए ये चेंज हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। यहाँ पर डिवाइड में चेंज होएगा वो। तो इस तरह आज हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट इस तरह सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो इसमें भी सबसे पहले ये जो 3 है ये पावर लॉ के मुताबिक इधर आके इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पे लॉग से पहले जो है यहाँ पर माइनस लॉग 32 उसी तरह। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन लॉ में क्या होता है, जो माइनस में वैल्यू आती है वो डिवाइड में चेंज हो जाती है। किस तरह? जैसे लॉग 32 ये जो नीचे है और इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे। तो किस तरह होगा? 4 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 64 और 32 है नीचे 32 इसी तरह लॉग। अब यहाँ पर देखें 32 1 सा 32 32 2 ज़ा 64। तो इस तरह 2 आ जाता है हमारे पास लॉग 2 इसका आंसर। ये हमने इसको भी हमने इसी तरह लिखना है सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट वो किस तरह है? इसमें भी सबसे पहले में लॉग 5 8 प्लस लॉग 5 27 ये 3 इधर आके ऊपर एक्सपोनेंट बन जाएगा पावर लॉ के मुताबिक। जो आप पावर लॉ देख भी सकते हैं उसमें जो लॉग से पहले वैल्यू होती है वो इसके ऊपर आके पावर बन जाती है। और माइनस लॉग 5 3। तो आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था। प्रोडक्ट लॉ में था कि प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो उसकी बेस 1 आ जाती है 5। ये बेसिस एक बार लिखी जाती है लॉग 5 और ये वैल्यूज़ दोनों प्लस 8 मल्टीप्लाई 27 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती हैं। ऊपर 1/3 माइनस लॉग 5 3। अब लॉग 5 8 मल्टीप्लाई 27 1/3 माइनस ये जो 5/3 है ये यहाँ पर ये इसकी बेस सेम है। यहाँ पर 5 है बेस, यहाँ पर भी 5 है बेस। तो ये बेस एक बार हमने लिखी लॉग वन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने सिंगल लॉगरिथम। तो इसको हम क्वेश्चन लॉ के मुताबिक जो 3 है ये ऊपर 3 इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉ के मुताबिक बेसिस एक बार लिखी जाती हैं और जो माइनस में वैल्यू है उसको डिवाइड में चेंज करते हैं, जो प्लस में होती है उसको प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो अब इसको
अब 2 का हम क्यूब ले लेंगे, 2 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ जाता है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 की पावर 3 और 27 को भी करो तो इसकी पावर 3 की पावर 3 आ जाती है। और 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर है, यहाँ लिख लेंगे 1/3 log 5। ये 3 से कट के, ये 3 से कट के 2 3 ज़ा 6/3 log 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमारे पास क्या आ गया, log बेस 5 और 2। तो ये इसका आंसर है। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।